अजय एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया और वहीं नौकरी करने लगा। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात निधि से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन अजय की मजबूरियों के चलते वह उससे शादी का वादा पूरा नहीं कर सका। निधि टूट गई और एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या कहा तो कुछ ने इसे एक दुर्घटना। अजय को जब यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। वह भूल चुका था कि कभी उसने निधि से शादी का वादा किया था, पर निधि ने नहीं। कई साल बाद अजय की शादी किसी और लड़की रीना से तय हो गई। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन तभी अजय के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कमरे में किसी के होने का एहसास, आईने में एक धुंधली परछाई और घर में अपने आप गिरती चीजें। एक रात जब अजय अपने कमरे में अकेला था तो अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में खड़ी एक लड़की थी, निधि। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी काली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे भूल गए अजय? उसकी आवाज में ठंडक थी। अजय कांपने लगा। निधि, तुम यहां कैसे? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, मैं तुम्हें अपना बनाने आई हूं। अजय ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब अगली सुबह उसने अपने शरीर पर नीले निशान देखे तो उसे यकीन हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया और मंदिर जाकर समाधान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निधि ने हार नहीं मानी। शादी की रात अजय जैसे ही मंडप में बैठा, चारों ओर अचानक हवा तेज चलने लगी। दिए बुझ गए और पंडित जी के मंत्र लड़खड़ाने लगे। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और हर कोई दहशत में इधर उधर देखने लगा। अचानक रीना जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में खौफ था। अजय, वो यहां है। अजय ने जब सिर उठाया तो देखा कि निधि हवा में तैर रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम सिर्फ मेरे हो अजय, अगर तुम मेरी नहीं हो सकते तो मैं किसी को तुम्हारा होने नहीं दूंगी। अजय ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। निधि, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं जिंदा इंसान हूं और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही निधि की आत्मा अजय की तरफ बढ़ने लगी। तभी गांव के पुजारी ने गंगाजल और मंत्रों का जाप शुरू किया। निधि दर्द से चीखने लगी, उसकी आत्मा तड़प रही थी। मैं वापस आऊंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतना कहकर निधि गायब हो गई, लेकिन उसके शब्द अजय के कानों में गूंजते रहे। अजय और रीना की शादी तो हो गई, लेकिन अजय अब भी महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। रात को जब भी वह आईने में देखता है, उसे उसमें निधि की परछाई दिखाई देती है।